फ्लिपकार्ट इतना बड़ा कैसे बना? 2007 का है। सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों आईआईटी दिल्ली से पास आउट और दोनों अमेज़न में अच्छी जॉब कर रहे थे। सैलरी अच्छी थी, लाइफ स्टेबल थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लगता था कि अगर अमेरिका में लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं। उस टाइम इंडिया में इंटरनेट स्लो था, लोग ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे और लोग कहते थे ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में कभी नहीं चलेगी। इन दोनों ने वही किया जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। जॉब छोड़ी, रिस्क लिया, बैंगलोर के एक छोटे से फ्लैट से फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। शुरुआत हुई सिर्फ बुक्स बेचने से और यहीं से स्टार्ट हुई इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कहानी। वेबसाइट लाइव थी पर पैसे का प्रेशर तुरंत आ गया। हर ऑर्डर पर डिलीवरी कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट और रिटर्न का रिस्क था। 300 रुपए की बुक पर 40 से 56 रुपए का डायरेक्ट खर्चा आता था। पैसे आ रहे थे धीरे, खर्चा तेज, ये था नेगेटिव कैश फ्लो। इसी स्ट्रगल ने फ्लिपकार्ट को बिजनेस मॉडल रीथिंक करने पर मजबूर किया। पार्ट 4, कैश ऑन डिलीवरी। COD, कस्टमर्स ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया कैश ऑन डिलीवरी। प्रोडक्ट पहले, पैसा बाद में। ऑर्डर्स एक्सप्लोड हो गए, लेकिन पैसा डिलीवरी के बाद मिलता था, जिससे कैश ब्लॉक होने लगा। शॉर्ट टर्म में लॉस, लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट। फ्लिपकार्ट ने सीखा कभी प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। पार्ट 5, फंडिंग एंड वैल्यूएशन स्क्वाड के बाद ग्रोथ आई, लेकिन कैपिटल की जरूरत भी बढ़ी। इन्वेंटरी, मार्केटिंग, डिलीवरी, सबके लिए पैसा चाहिए था। इस स्टेज पर इन्वेस्टर्स आए, कंपनी लॉस में थी, लॉस यूजर्स और मार्केट शेयर बढ़ रहे थे। होता है ग्रोथ फेज का फाइनेंस मॉडल, प्रॉफिट बाद में, पहले स्केल। तभी एंट्री होती है अमेज़न की। डिस्काउंट वॉर शुरू होती है, कस्टमर्स खुश, कंपनीज का पैसा जलता। इससे कहते हैं बर्न रेट। अमेज़न के पास डीप पॉकेट्स थी, फ्लिपकार्ट को स्मार्ट बनना पड़ा। लोकल सेलर्स, इंडियन फेस्टिवल्स, बिग बिलियन डेज, ये सब स्ट्रेटेजी का हिस्सा बने। ये फाइट थी सर्वाइवल और मार्केट शेयर की। पार्ट 7, वॉलमार्ट डील। बर्न रेट बढ़ता जा रहा था और तब आता है वॉलमार्ट का ऑफर। 2008 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का मेजॉरिटी स्टेक खरीदा। ये फेलियर नहीं था, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। फ्लिपकार्ट ने थोड़ा कंट्रोल दिया, लेकिन स्टेबिलिटी, कैपिटल और लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिला। कभी कभी बिजनेस में ईगो नहीं, नंबर्स डिसीजन लेते हैं। पार्ट 8, डाइवर्सिफिकेशन। वॉलमार्ट डील के बाद फ्लिपकार्ट ने रिस्क कम करना शुरू किया। मिंत्रा, बेटर मार्जिन के लिए। फोन पे, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए। एक बिजनेस स्लो हो तो दूसरा सपोर्ट करे। इससे कहते हैं मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। फ्लिपकार्ट अब सिर्फ शॉपिंग ऐप नहीं, एक डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका था। पार्ट 9, फ्लिपकार्ट इन 2025 तक फोकस बदल चुका था। अब सिर्फ ग्रोथ नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट थी। डिस्काउंट कम हुए, कॉस्ट कंट्रोल आया, लॉजिस्टिक्स बेटर हुई। टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर फोकस बढ़ा, जहां ग्रोथ ज्यादा और कंपटीशन कम था। ये साइन होता है एक मैच्योर बिजनेस का। पार्ट 10, फाइनल लेसन स्वप्न। CTA, फ्लिपकार्ट की जर्नी हमें एक बात सिखाती है, बिजनेस आइडिया से नहीं, मनी डिसीजन से बनता है। कब ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कब ग्रोथ, कब प्रॉफिट और कब सर्वाइवल, ये समझना ही रियल स्किल है। अगर आप स्टूडेंट हो या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो याद रखो, जो बिजनेस पैसे को समझ लेता है वो लंबा गेम जीतता है। और अगर आपको ये फ्लिपकार्ट 0 to बिलियन सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ही करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी रियल फाइनेंस पल्स बिजनेस स्टोरीज आगे भी आने वाली है।